वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा है, जिसमें व्यापम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें दोस्तों मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लगातार वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का 11वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है। जब भी आपको समय मिलता है दोस्तों, जरूर चेकआउट कीजिए, देखिए। उसके बराबर दोस्तों मैथमेटिक्स का ट्रिक का भी अलग से वीडियो अपलोड किया है मैंने प्लेलिस्ट पर जाकर के, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को। और साथ ही साथ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए, और मेरे बताने से पहले आप खुद से वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन का जो है दोस्तों इसी तरीके का पूछा जाएगा, उसी तरीके मैं इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अर्थात हमारे पास लुप्त संख्या कहाँ पास दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पास दिखाई दे रही है। तो यहाँ पास क्या आएगा, हमको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अलग अलग संख्याएं दी हुई है अलग अलग आकार में। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 4 दिया गया है, 2 दिया है। इन सभी को क्या करें कि हमारे पास बीच में 12 आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास ये 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, इन सब चारों को क्या करें कि हमारे पास 18 आ जाए। उसी तरीके से हमको यहाँ पास 2 है, 5 है, 9 है, 2 है, इनको क्या करें कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप अपने से ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप अच्छे से सीखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 3 और 2 5 हो गया, 5 5 10, 10 4 क्या हो जाएगा 14, 14 हो रहा है। अगर इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, अगर -2 कर देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 12 आ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न हुआ। तो इसी पैटर्न में क्या होना चाहिए, दूसरा वाला भी अप्लाई होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16। अगर 16 में हम लोग -2 करते हैं तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमको मिलेगा ये 14 मिलेगा। तो चूंकि 14 जो है हमें यहाँ पास नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं अब क्या कर लेते हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं दोस्तों, सभी को आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सभी को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 दिया क्या हो जाएगा हमारे पास 15, 15 दूनी हो जाएगा 30, और 30 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर 120 को हम लोग क्या करते हैं 10 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि 12 यहाँ पास दिया हुआ है तो 12 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी के पैटर्न पर ये दूसरा वाला भी अप्लाई होगा। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, और क्या हो जाएगा 30 तिया हो जाएगा 90, और 90 दूनी हो जाएगा 18, 180। ठीक है, तो 180 हुआ, तो क्या करेंगे 180 को फिर से, जिसमें यहाँ 10 से भाग दिए उसी तरीके से यहाँ भी 10 से भाग देंगे तो क्या इतना आ जाएगा 18 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पास 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमको क्या करना है, ये वाला फॉलो करना है। ठीक है, अब इसको कैसे फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पास दिया हुआ है 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10 निया कितना हो जाएगा दोस्तों 90, और 90 दूनी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 को फिर से 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 18। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 जो हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करने वाली, आप आसानी से इसी तरीके से इसको निकालिएगा। ठीक है, उसमें पैटर्न बदल सकता है चाहे आपके जो एग्जाम में आएगा उसमें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो दिया रहेगा उसमें सबको गुणा करके ही उसमें क्या करना है 10 से भाग देना है। ठीक है, तो उसमें उसमें दूसरा पैटर्न भी हो सकता है। तो यही तो रीजनिंग है ना दोस्तों। अगर आपसे बन रहा है दोस्तों, जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है, और इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है सही वेन आरेख बताना है। दिया हुआ है पक्षी, तोता, चमगादड़। तो दोस्तों हमको समझना है कि पक्षी की श्रेणी में कौन सा आएगा, तोता और चमगादड़ में से, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास दिया हुआ है पहला पक्षी दिया है, दूसरा तोता दिया है, तीसरा चमगादड़ दिया है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो पहला जो दिया है वो क्या दिया है, पक्षी, और दूसरा दिया है तोता, और तीसरा दिया है चमगादड़। तो हम जानते हैं कि तोता क्या होता है, पक्षी की श्रेणी में आता है, लेकिन जो चमगादड़ होता है पक्षी की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसको गिना जाता है स्तनधारियों में, इसे गिना जाता है। तो हम लोग अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले ये गोला बनेगा। ये गोला क्या है, पक्षी को दर्शाएगा। उसके अंदर क्या बनेगा, हमारा तोता बनेगा, क्योंकि जो तोता है वो पक्षी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से अगर चमगादड़ की बात करें तो इन सब से अलग बन जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप जरूर बना लोगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। तो यहाँ पास दिया है दोस्तों 9:162, समानुपात 8 अनुपात, ये दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, हमको ये बताना है।
सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि 9 जो अनुपात है वो 162 कैसे लिखा गया है। आखिर 9 जो अनुपात है उसको 162 लिखने का तरीका क्या है। उसी तरीके से 8 को हम लोग किस तरीके से लिखे कि हमारा आंसर आ जाएगा इन चारों में से जो नीचे ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं 9 है, तो 9 को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 9 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 निया क्या हो जाता है 81 होगा। अगर 81 को हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम हो जाएगा 2 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 162 आ गया। चूंकि इसी तरीके से ये बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा ये है दोस्तों 8, 8 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8 या ठीक हो जाएगा दोस्तों 64। अगर 64 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना है दोस्तों 128। चूंकि 128 जो हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है। हो सके तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों आप जल्द से जल्द समझ आता है तो जल्दी बना दीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो दोस्तों इसको लास्ट में अगर समय बचता है तो उसको यहाँ से जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पास दिया हुआ है 9, यदि दिया है 9 स्टार 7 इक्वल टू बराबर क्या दिया है 32 दिया हुआ है। उसी तरीके से 13 स्टार 7 बराबर 120, उसी तरीके से 19 स्टार 9 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पास दिया हुआ है 208। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको 19 स्टार 11 बराबर क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर आपसे बनता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पास पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। पहला है हमारे पास दोस्तों 9 है और ये क्या है दूसरा है हमारे पास 7 है। तो अगर 9 को क्या करता हूँ अगर वर्ग में ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 निया हो जाएगा 81। ठीक है, कितने का वर्ग लिया 9 का वर्ग लिया। उसी तरीके से 7 है तो क्या कर लेता हूँ मैं 7 का भी वर्ग ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा 49। अब इन दोनों को क्या कर देता हूँ घटा देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 9 में से क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पास कितना हो जाएगा 1 है वो क्या हो जाएगा उधारी लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। और यहाँ पास जो है दोस्तों ये हो गया 7, 7 में से 4 गया ओके कितना हो जाएगा 3। चूंकि यहाँ पास कितना दिखाई दे रहा है 32, चूंकि हमारे पास 32 आया तो इसी पैटर्न से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 13 13 कितना होता है दोस्तों अगर बात करें तो कितना होता है 169 होता है और 7 होता है दोस्तों 149। ठीक है, तो अब इसको फिर से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 का, या देखिए 13 हम लोग इसलिए लिए क्योंकि ऊपर में 13 है और यहाँ पास 7 क्यों लिए क्योंकि यहाँ पास क्वेश्चन में 7 दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका वर्ग किए तो 49 है। इन दोनों को क्या करना है घटाना है। तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 4 गया कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, 1 में से 1 तो कितना आया 120 आया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों 120 आ गया। अब उसी तरीके से देख लेते हैं दोस्तों 17 का। ठीक है, तो 17 का वर्ग अगर हम लोग बात करें चलिए निकाल लेते हैं 17 का। आपको जरूरी तौर पर सबको पता होना चाहिए दोस्तों 17 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, आपको 20 तक पता होना चाहिए। देख लेते 7 होता है हमारे पास 49 होता है, घात में कितना चला जाएगा 4 चला जाएगा और 7 एकम क्या हो जाएगा 7 8 9 10 और ये क्या हो जाएगा 11, 119 हो गया। अब फिर से क्या हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 9 का 9 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आया दोस्तों 289 आया। 17 17 में कितना होता है 289 और 9 है तो 9 निया क्या हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 आया। अब चलिए घटा देते हैं, 9 में से 1 गया कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, 8 में से 8 गया कितना आएगा 0 आएगा, 2 का कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पास 17 का वर्ग और 9 का वर्ग उसमें को घटा देते हैं तो कितना आया 208 है, चूंकि हमारे पास ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है 19 और 11 को निकालना है। तो दोस्तों 19 गुणा 19 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 19 गुणा 19, तो 9 निया कितना होता है हमारे पास 81, घात में कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, हासिल आया 8। उसी तरीके से 9 एकम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 और 8 ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो गया 17। अब क्या करेंगे यहाँ पास से फिर से 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 19 का 19। चलिए देख लेते हैं 1 हो जाएगा और यहाँ पास 7 दूनी 14 15 16 का 6 हासिल आया 1 1 2 3 कितना आया 361 आया। अब दोस्तों इसका वर्ग 361 है और उसी तरीके से 11 का देखेंगे तो 11 का कितना आएगा 121 आता है। तो 11 11 में कितना होता है 121। अब घटा देते हैं 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और उसी तरीके से 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 4 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2, तो कितना आया 240 आया। तो दोस्तों यहाँ पास 9 गुणा 11 है, अर्थात गुणा नहीं है स्टार है, तो 9 स्टार 11 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 240 आएगा। चूंकि सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, आप इसको बिना कॉपी पेन उठाए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है यदि सितंबर को कितना लिखा का मान कितना दिया है 54 दिया है,
जनवरी का मान दिया हुआ है 42 और दिसंबर का मान दिया है 48, तो अगस्त को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो अगस्त का क्या मान होगा? अर्थात हमारे पास सितंबर SETPEMBER सितंबर को लिखा है 54, उसी तरीके से जनवरी JANUARY का लिखा गया है 42, दिसंबर DECEMBER ये लिखा गया है 48, तो हमें AUGUST का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो हमारे पास देख लेते हैं, गिन लेते हैं कि कितनी जो है शब्द है। तो पहला है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास कितना है? 9 आया। ठीक है, तो क्या आया दोस्तों हमारे पास? 9। 9 को क्या लिखा गया है? लिखा गया है 54 लिखा गया है। उसी तरीके से इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों 7 को क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है 42। अब दिसंबर में गिन लेते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को कितना लिखा गया है दोस्तों? इसमें लिखा गया है 48 लिखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पास कितना है? 6 है, अगस्त में 6 है, तो यहाँ पास क्या आएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 9 में कितना गुणा करें कि हमारे पास 54 आ जाएगा? तो 9 पंचे 45, 9 छः का कितना हो रहा है दोस्तों? गुणा 6 कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारे पास? 9 छः का 54 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से 7 6 का 42, तो ये देखिए यहाँ पास भी अगर हम लोग 6 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी गुणा कर देते हैं 6 के 8 6 का देखो 48 आ रहा है, इसमें भी 6 का गुणा किए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर जो हमें अगस्त का निकालने के लिए बोल रहा है तो उसमें भी किसका गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 6 का हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 6 का हो जाएगा 36। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से आप पैटर्न को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से बना लोगे। नहीं तो स्टार्टिंग में आप सोचोगे दोस्तों कि यहाँ पर सितंबर इतना लंबा दिख रहा है संख्या में, शब्दों में, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट तरीके से 54 कैसे लिखा गया है। उसी तरीके से जनवरी को सोचोगे, जनवरी में इतना लंबा दिया गया है 42 लिखा गया है, दिसंबर इतना लंबा है 48 लिखा गया है, तो आप इसको समझना है, यही रीजनिंग है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीकों का उपयोग करके आपको ये बताना है कि यहाँ पर सॉल्व करके 82 लाना है। ठीक है, 82 जरूर सॉल्व करके लाइए। अगर नहीं समझ आता है तो इसका पार्ट नंबर 1 देखिए, आपको पार्ट नंबर 10 देखिए, वहाँ से आपको इसको क्लियर हो जाएगा। पूरा बेसिक तरीके से बनाया हूँ, मात्र आप 15 सेकंड के अंदर ही आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के देखने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी उसको अपलोड करके रखा है। आपको BEd का और DLED का दोनों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मैंने बुक लिस्ट नीचे दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कीजिए, वहाँ से आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सकता है। तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि आपको जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है आसानी से क्रैक हो सके, अच्छा कॉलेज आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।